So the topic is mode of transmission of healthcare associated infections. हॉस्पिटल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्प्रेड होने के 3 तरीके हैं, एक कॉन्टैक्ट के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू और तीसरा एयरबॉर्न ट्रांसमिशन. ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन हॉस्पिटल 3 तरीके से होता है, कॉन्टैक्ट के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू और एयरबॉर्न के थ्रू. ठीक है, और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस जो हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए 2 टाइप का प्रिकॉशन होता है, एक स्टैंडर्ड और दूसरा स्पेसिफिक. ये जो स्पेसिफिक प्रिकॉशन है इसी को ही ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन भी बोलते हैं या TBP. ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक प्रिकॉशन. और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के साथ साथ हमें स्पेसिफिक प्रिकॉशन भी फॉलो करना है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन कब करना है? जब हम ऐसे पेशेंट को डील कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड है किसी इन्फेक्शियस एजेंट से, और वो इन्फेक्शियस एजेंट का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ईदर थ्रू कॉन्टैक्ट या ड्रॉपलेट या एयरबॉर्न. ठीक है, किस टाइप का ट्रांसमिशन है उसके बेसिस पे जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है वो 3 टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन एंड एयरबॉर्न प्रिकॉशन. अगर किसी इंडिविजुअल में हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ये किसी इन्फेक्शियस एजेंट से इन्फेक्टेड है, तो उस केस में भी हमें ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन फॉलो करना है. और अगर वो जो सस्पेक्ट है वो रूल आउट हो जाता है देन वी मे डिसकंटिन्यू द ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन. तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का सबसे पहला टाइप कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन. ये तब फॉलो करना है जब जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो इन्फेक्शियस एजेंट का वो थ्रू कॉन्टैक्ट हो. ये कॉन्टैक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्टली दूसरे पर्सन में वो ट्रांसमिट होना. ठीक है, और इसमें बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन नहीं आएगा. इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्टली दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है, सो दैट इज़ डायरेक्ट ट्रांसमिशन. ठीक है, जैसे कि मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू कॉन्टामिनेटेड हैंड्स, और दूसरा हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड और बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द इन्फेक्शियस पर्सन. तो अगर डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज़ डायरेक्ट ट्रांसमिशन. और अगर बीच में एक कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट या कॉन्टामिनेटेड पर्सन आ रहा है देन दैट इज़ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से एक ऑब्जेक्ट कॉन्टामिनेट हुआ और उस ऑब्जेक्ट के कारण दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में वो इन्फेक्शन फैल गया. सो दैट इज़ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. इट इन्वॉल्व्स अ contaminated intermediate object like cloth, patient care devices, environmental surfaces or fomite or a contaminated person. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन भी 2 टाइप का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. व्हाट आर द एजेंट्स ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट? MRSA, that is methicillin resistant staph aureus. Then CRE, that is Carbapenem resistant enterobacteriaceae. VRE, vancomycin resistant enterococci. MDR, non-fermenting gram-negative bacilli such as Acinetobacter and Pseudomonas. These are non-fermenting gram-negative bacilli. Or agents of conjunctivitis like adenovirus, gonococcus and chlamydia. ये सब कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. और एनी हाईली कंटेजियस स्किन लीशंस लाइक एप्सिस, इम्पेटिगो और इन्फेक्टेड अल्सर्स इन्फेक्टेड विथ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और HSV लीशन. ठीक है, तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस
या स्टेफाइलोकोकस या HSV लीशन के कारण अगर कोई भी स्किन लीशन है तो दैट इज़ हाईली कंटेजियस। या फिर स्किन इन्फेस्टेशंस लाइक स्केबीज, एजेंट्स ऑफ डायरिया सच एज रोटावायरस, कोलेरा and Clostridium difficile, enterically transmitted hepatitis virus like HAV and HEV. So these are the agents transmitted through contact. जो दूसरा स्पेसिफिक प्रिकॉशन या ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है दैट इज़ ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ठीक है, ये जितने भी स्पेसिफिक प्रिकॉशन है इनको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के साथ फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ये स्पेसिफिक प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं उनके साथ साथ ये स्पेसिफिक प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। ठीक है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन तब फॉलो करते हैं जब जो इन्फेक्शन है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स। अगर हमारे रेस्पायरेटरी या म्यूकस मेम्ब्रेन का क्लोज कांटेक्ट होता है विद दीज रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन तो हमें भी वो चांसेस होते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का। ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर है। तो क्योंकि ये बहुत लार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये एयर में ज़्यादा देर तक सस्पेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत शॉर्टर डिस्टेंस में ही ट्रैवल कर सकते हैं। बिकॉज़ ये लार्ज पार्टिकल है तो एयर में ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अगर क्लोज कांटेक्ट होगा एक इंसान का विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल तभी ये ट्रांसमिट होगा। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, जब जो इन्फेक्टेड पर्सन है कफ कर रहा है या स्नीज़ या बात कर रहा है तो वो ये रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स जनरेट करता है। और क्योंकि ये लार्ज पार्टिकल्स हैं ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर इन साइज़ तो ये काफ़ी छोटा डिस्टेंस ही ट्रैवल करते हैं, तो इसके ट्रांसमिशन के लिए बहुत क्लोज कांटेक्ट रिक्वायर होता है दैट इज़ लेस देन 3 फीट। ठीक है, और ये ड्रॉपलेट के कारण जो इन्फेक्शन होते हैं वो कांटेक्ट के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि जो लार्जर ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी भी सरफेस पे सेटल करेंगे विदिन 1 मीटर डिस्टेंस, और ये जिस सरफेस पे सेटल कर रहे हैं अगर कोई इंडिविजुअल उस सरफेस को टच करेगा और उस कॉन्टामिनेटेड सरफेस को टच करने के बाद अपने आँख या कान या मुंह को टच करेगा तो ये उस तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं ये कांटेक्ट के थ्रू भी स्प्रेड हो सकते हैं। एजेंट्स ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स आर डिप्थेरिया, D for droplet, D for diphtheria, Haemophilus influenzae type B that causes pneumonia and meningitis, Neisseria meningitidis that causes meningitis, sepsis and pneumonia. Then pertussis or whooping cough, pneumonic plague, Mycoplasma pneumonia, streptococcal group A pharyngitis, influenza virus, seasonal, SARS-CoV-2, COVID-19, viral hemorrhagic fevers due to Lassa, Ebola, Marburg, Crimean Congo fever viruses, other viruses like mumps, parvovirus B19, rhinovirus, rubella and adenovirus. So diphtheria, pharyngitis, pharyngeal, Haemophilus influenza type B, Neisseria meningitidis, pertussis or whooping cough, pneumonic plague, Mycoplasma pneumoniae, streptococcal group A pharyngitis, influenza virus, SARS-CoV-2, viral hemorrhagic fever due to Lassa, Ebola, Marburg, Crimean Congo fever virus, other viruses like mumps, parvovirus, rhinovirus, rubella and adenovirus. ये कोविड तो क्लियर है कि ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है। फिर जो डिप्थेरिया है, निमोनिक प्लाग है, माइकोप्लाज्मा निमोनी है, पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस।
जो तीसरा स्पेसिफिक प्रिकॉशन या ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है, दैट इज़ एयरबॉर्न प्रिकॉशन. दिस इज़ यूज्ड इन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस. और इसका एम क्या है? टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी एरोसोल्स. एरोसोल्स और ड्रॉपलेट्स में डिफरेंस क्या है? एरोसोल्स जो होते हैं वो 5 माइक्रोमीटर्स से छोटे होते हैं. ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो 5 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं. एरोसोल्स क्योंकि ये छोटे हैं, 5 माइक्रोमीटर से कम है, इसलिए ये एयर में ज़्यादा टाइम के लिए सस्पेंडेड रहते हैं और ये दूर तक फैल सकते हैं. ठीक है, एयर करंट के कारण ये दूर तक फैल सकते हैं क्योंकि ये छोटे पार्टिकल्स हैं. एरोसोल्स जो है वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, वो स्मॉलर देन 5 माइक्रोमीटर है, इसलिए हवा में ज़्यादा टाइम के लिए सस्पेंडेड होंगे और ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं. ये जनरेट कैसे होते हैं? जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ कर रहा हो या स्नीज़ या बात कर रहा हो, देन दीज कैन बी जनरेटेड. या कुछ एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि इंट्यूबेशन. एजेंट्स ट्रांसमिटेड थ्रू एरोसोल्स आर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स वायरस, वारिसेला, स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वायरस, aerosolizable spore containing powders such as Bacillus anthracis, Aspergillus, pulmonary aspergillosis. तो जो जो एरोसोल्स के कारण एजेंट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, दे आर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स वायरस, चिकन पॉक्स और जॉस्टर का वायरस, स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वायरस, एंड aerosolizable spore containing powders such as Bacillus anthracis and Aspergillus. ये सारे एरोसोल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, एरोसोल्स जो है वो 5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं, इसलिए हवा में ज़्यादा टाइम के लिए सस्पेंडेड होते हैं और एयर करंट के थ्रू ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे. जबकि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो 5 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं, इसलिए ये हवा में ज़्यादा टाइम के लिए सस्पेंड नहीं कर पाते और ये बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं.